तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिंजरे से आज़ादी। कहानी कुछ लंबी होगी और रोज़ रात को इसका एक भाग आएगा। तानिया तकलीफ़ों से बेखबर और मस्त जीवन जीने वाली लड़की थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्मुक्त नील गगन में उड़ने वाले पंछी को जैसे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। आज तानिया की हालत बिल्कुल वैसी थी। उसे भी ससुराल रूपी पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें उसका मन छटपटा रहा था। अभी 3 महीने पहले ही की तो बात है। कितना खुश थी वह अपनी ज़िंदगी में, पर उस मनहूस रात ने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तानिया घर में अकेली थी। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उस रात मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी से लौट रहे थे कि उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस सूचना के मिलते ही वह तो जैसे अपने होश ही खो बैठी। उसे तो पता भी नहीं कि घर में क्या हो रहा था। अपने माता पिता के पार्थिव शरीरों को देखकर वह उनसे लिपटकर बेतहाशा रोती रही। उसकी करुण पुकार से वहाँ उपस्थित सभी की आंखें नम हो गई थी। पर जाने वाला कब लौटकर आया है और उसके माता पिता भी नहीं लौटे। जिस बेटी की एक पुकार पर उसके मम्मी पापा हाजिर हो जाते थे, आज उसी बेटी को रोती बिलखती अकेला छोड़कर वह अपनी अंतिम यात्रा पर चल दिए। मम्मी पापा के जाने के बाद उसके चाचा चाची ने उसकी जिम्मेदारी उठाई और ना उसकी इच्छा पूछी और ना ही उसकी मंजूरी ली। माता पिता के जाने से शोक के सागर में डूबी तानिया कब दुल्हन बनकर इस घर में आई। इस बात का एहसास उसे उस रात हुआ जब उसके पति रूपी उस वहशी दरिंदे ने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। उसने तानिया के दुखी मन पर अपने प्यार का मरहम लगाने की बजाय उसे नए जख्म दे दिए। यह विडंबना ही थी कि बार बार लगातार उसका पति ही उसे रौंदता रहा और वह खुद के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाई। उसने कुछ कहना भी चाहा तो इन जख्मों को पति के प्यार का नाम देकर उसे चुप करा दिया गया। उस आदमी ने पति होने का सिर्फ और सिर्फ यही फ़र्ज़ निभाया कि हर रात वह तानिया के शरीर से खेलता और उसकी आत्मा पर हर रोज़ नई चोट करता। ससुराल में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की थी। जो लड़की भविष्य की काबिल डॉक्टर हो सकती थी, वह सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई थी, जिसका जो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करता। पति अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और ससुराल वाले घर का काम करने वाली नौकरानी के रूप में, जिसे जब तब प्रशंसा के तौर पर लात घूंसे और थप्पड़ मिल जाते। चाचा चाची उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था तानिया की किसी भी तकलीफ़ से। उन्हें तो बस उसके माता पिता की जायदाद पर कब्ज़ा चाहिए था। पर तानिया इतनी कमज़ोर कैसे हो गई थी? कहाँ चली गई थी उसकी सारी हिम्मत? क्या यह वही तानिया थी जो अपने कॉलेज में नारी मुक्ति, नारी शक्ति और नारी के पुनरुत्थान की बड़ी बड़ी बातें करती थी, और आज खुद को जिसने इतना असहाय बना लिया है कि अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा रही? तानिया की शादी को 1 महीना पूरा हो गया था, पर अभी वह माता पिता की मौत के सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई थी। एक दोपहर वह छत पर कपड़े सुखाने गई तो किसी ने उसे पुकारा, तानिया मैम। 3 महीनों के बाद वह इस तरह का संबोधन सुन रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
उसने घबराकर इधर उधर देखा तो सामने वाली छत पर एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह दीवार कूदकर तानिया के पास पहुंची और बोली, मैम, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कॉलेज में आपकी जूनियर थी। पास आकर जब उस लड़की ने तानिया का चेहरा देखा तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि जिससे वह बात कर रही है यह वही कॉलेज की टॉपर तानिया मैम है। पर तब तक तानिया उसे पहचान गई थी। यह सोनाली थी जो अक्सर ही तानिया के पास अपने डाउट लेकर आती रहती थी और तानिया चुटकियों में उसकी उलझन सुलझा देती। दोनों के बीच एक आत्मीयता का रिश्ता बन गया था। जैसे ही सोनाली ने तानिया का यह कहते हुए हाथ पकड़ा, मैम, आप ठीक तो हैं? वह सोनाली से लिपटकर रोने लगी। जिस अपनेपन के लिए तानिया तरस रही थी वह उसे सोनाली के स्पर्श में महसूस हुआ तो वह खुद को रोक न सकी और आज आंसुओं के ज़रिए उसके दिल का गम बाहर निकल आया। पहले तो सोनाली उसे इस तरह देखकर डर गई, पर तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आई। जब से वह छुट्टियों में हॉस्टल से लौटी है, घर में केवल मिश्रा जी की छोटी बहू के बारे में बातें सुनी हैं। उसने माँ से सुना था कि मिश्रा जी ने अपने छोटे बिगड़ैल लड़के की शादी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की से की है जो माता पिता के जाने से अनाथ हो गई थी और चाचा चाची ने बिना सोचे विचारे उसे इस नरक में धकेल कर अपना पीछा छुड़ा लिया। जब भी उसका मासूम चेहरा देखती हूँ तो उसके चेहरे के दर्द को देखकर एक ही आवाज़ निकलती है, ऐसा तो भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। पर सोनाली को क्या पता था यह लड़की और कोई नहीं उसकी तानिया मैम है। उसने तानिया को कसकर बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। तानिया का पति महेश एक नंबर का बिगड़ैल और आवारा था। दुनिया की सभी बुराइयां उसमें मौजूद थी। उसकी बुरी नज़र सोनाली पर भी थी। अपनी गंदी हरकतों के कारण वह सोनाली से पिट भी चुका था। पर फिर भी उसके माता पिता ने यह कहते हुए सोनाली पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ज़रूर यही हमारे बेटे को उकसाती होगी। अब अगर लड़की सामने से कोई हरकत करेगी तो जवान लड़का भला खुद पर कैसे काबू रख सकता है। नहीं तो हमारा लड़का बहुत शरीफ है, किसी दूसरे की बहन बेटी पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। सोनाली के माता पिता को पड़ोसी होने के नाते उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और इसी कारण दोनों परिवारों में बोलचाल बंद हो गई थी। सोनाली अकेली नहीं थी। मोहल्ले में बहुत सी लड़कियां थीं जिन्हें महेश की हरकतों से कई बार परेशानियां झेलनी पड़ी। खुद उसकी बड़ी भाभी उसकी इन हरकतों से तंग आकर कई महीने अपने मायके बैठकर आई थी और आखिर में बड़े भाई को पत्नी की सुरक्षा के लिए अलग जाकर रहना पड़ा। घर आने के बाद उसे बहुत उत्सुकता थी महेश की पत्नी को देखने की, जिसके लिए उसकी माँ इतनी परेशान रहती थी। पर तानिया मैम का यहाँ होना उसके लिए सबसे बुरे ख्वाब जैसा था। इस तरह का गिरा हुआ इंसान उसकी तानिया मैम का पति है, यह कल्पना करके ही सोनाली का दिल टूटे जा रहा था। आज उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उसने सुना था कि ईश्वर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करता है, तो फिर उसकी तानिया मैम के साथ उसने इतना बुरा क्यों किया। जल्दी ही आसमान में घनघोर बादल छा गए और शायद आज तानिया के दुख को देखकर वह भी उसके साथ रो पड़ा। दोनों लड़कियां रो रही थी और बारिश उन्हें भिगो रही थी। आज इतने समय बाद तानिया को कोई ऐसा मिला था जिसके साथ वह अपना दुख बांट सकती थी। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।